नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी 11वीं प्रश्नावली 11.3 के बारे में, जिसमें अपने कुछ सवाल कर चुके थे। आज अपन इसके देखेंगे आगे के सवाल। अगर आपने 11.3 के पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें अपने बेसिक के साथ सवाल किए हुए हैं, ताकि आपको बेसिक अच्छी तरह समझ में आएगा, तो फिर आप सवाल को आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं इसका अगला जो सवाल है, नेक्स्ट 10वां सवाल, उसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है और कैसे इसका चित्र बनेगा वो देखते हैं। तो सवाल में दिया हुआ है 90 सेमी की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यानी आपको ये कहा हुआ है 90 सेंटीमीटर की एक लड़की है जो एक खंबे से दूर जा रही है, ठीक है, जो चल रही है 1.2 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 1.2 मीटर की दूरी पर जाती है। अब आगे लिख रखा है यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर ऊंचाई पर हो, यानी जो खंबे की ऊंचाई है जहां पर बल्ब लगा हुआ है वो 3.6 मीटर ऊंचाई पर हो, तो 4 सेकंड के बाद में, यानी लड़की 4 सेकंड तक चलने के बाद में उस लड़की की छाया कितने मीटर की होगी, ये आपको बताना है। तो देखो अपने को चित्र इस तरह से बनेगा। ये मान लो खंबा था, यहां पर बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और वो लड़की चल के इस दिशा में जा रही है। तो लड़की मान लो चलते हुए यहां तक पहुंची, इस तरह से यहां तक पहुंच चुकी थी वो, यहां तक। ये जो ऊंचाई है वो 3.6 मीटर है, बल्ब की ऊंचाई 3.6 मीटर है, ठीक है, और ये जो ऊंचाई है वो 90 सेंटीमीटर है। देखो सेंटीमीटर में दे रखा है, ये मीटर के अंदर दे रखा है। साथ में आपको ये दिया हुआ है कि ये जो चाल है इसकी 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चल रही है। अपन इसका नाम दे देते हैं, ये है ए, बी, सी, डी और ये ई। आपको बताना है ये लड़की की छाया कितनी होगी। तो लड़की की छाया यहां पर खड़ी है तो इस साइड में बनेगी, बल्ब इस साइड में लगा हुआ है तो लड़की की छाया कौन सी साइड में होगी, ये सी डी है, ये लड़की की छाया है। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखो अपने को जो पहले दे रखा है वो लिख लेते हैं। लड़की की लंबाई जो है सीई कितनी है, 90 सेंटीमीटर, या जिसको अपन क्या कहेंगे 0.90 यानी 90 मीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी मान मीटर में है तो अपने को मीटर में ही रखना है। उसके बाद में आपको दे रखा है उसकी चाल 1.2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और ये कह रहा है 4 सेकंड के बाद, तो 4 सेकंड में तय दूरी, 4 सेकंड में तय दूरी। देखो 1 सेकंड में 1.2 मीटर चलता है, तो 4 सेकंड में कितना चलेगा, इसको 1.2 को 4 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 4.8 मीटर। यानी ये जो दूरी यहां पर तय की है उसने, यहां से चल के गई है, ये 4.8 मीटर है यहां से यहां तक, क्योंकि इतनी दूरी पर जाने के बाद में आपको उसकी छाया की लंबाई बतानी है, ठीक है। यहां तक अपने को पता चल गया। अब देखो ये जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, और एक समय में जो बल्ब से कोण बनेगा वो भी क्या होगा, ये कोण भी क्या होगा बराबर। नहीं तो आप कह सकते हैं कोण डी है वो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। अब देखो अपन त्रिभुज लेंगे, कौन कौन सा त्रिभुज पहला लिया है, त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज, देखो एबीडी तो पूरा त्रिभुज है, और दूसरा है सीडीई, सीडीई में। अब यहां पर देखो आपको कोण बी बराबर कोण सी कह सकते हैं, समकोण है। ये भी कोण बी भी 90 डिग्री का है, डी भी सी भी क्या है 90 डिग्री का। दूसरा देखो कोण डी बराबर कोण डी उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ, यानी उभयनिष्ठ मतलब दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। डी कोण त्रिभुज एबीसी में उतना ही आ रहा है, एबीडी में, एबीडी में उतना ही आ रहा है, और दूसरा सीडीई में भी उतना ही आ रहा है। तो अगर दो त्रिभुज भी, दो कोण भी बराबर है तो अपन इसको क्या कहेंगे, एबीडी समरूप होगा त्रिभुज किसके, देखो ए कोण किसके बराबर है, ई के बराबर, बी कोण किसके बराबर है, सी के बराबर, और डी कोण डी के बराबर। कौन से नियम से, ए नियम से।
अगर दो कोण भी बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। अब भुजाओं का अनुपात लेते हैं। देखो ए बी, इसकी ऊंचाई है ए बी बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ले लो सीई। दूसरा देखो इसका आधार लेते हैं बी, आधार कौन सा है, पूरा है, देखो यहां से यहां तक कौन सा है, बी डी, बटे इसका आधार कौन सा है, सी डी। ठीक है, बाकी आप चाहें तो ये पूरा और बट्टे में ये ले सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अब अपने को क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर मान रखना है। तो मान रखते हैं, देखो इसको अभी मान लेते हैं अपन x, क्या मान लेते हैं, x। तो देखो मान रखें ए बी का मान कितना है 3.6 बट्टे सीई का मान, सीई का मान कितना है 0.90 या 0.9 भी लिख सकते हैं, 90 भी लिख सकते हैं, बराबर BD का मान, BD का मान पूरा क्या है 4.8 प्लस x बट्टे CD का मान, CD का मान कितना है x। अब आपको क्या करना है, यहां भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहां भी पॉइंट के बाद एक संख्या हटा देनी है और इसको काट देना है। 9 एकम 9, 9 चौके 36। अब इसकी कर दो वज्र गुणा, तो ये गुणा होगी 4 की x से गुणा होगी 4x, इसको 1 से गुणा करेंगे तो 4.8 प्लस x। अब अपन करते हैं x x एक तरफ कर लेते हैं, तो देखो ये हो जाएगा 4x, x को इधर लाएंगे तो माइनस का x बराबर 4.8। इसमें से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4x में से एक x जाएगा तो 3x बराबर 4.8। x बराबर कितना आ जाएगा 4.8 बट्टे 3, ये इससे कटेगा तो कितनी बार आ जाएगा 1.6 मीटर। अतः लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी 1.6 मीटर होगी। जो आंसर आएगा वो x क्या माना था, ये CD, और CD अपने को मान ज्ञात करना था। दोबारा से देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसको आपको दिया हुआ एक लड़की की लंबाई दे रखी है जो एक खंबे से दूर की तरफ जा रही है, कुछ दूर यानी 4 सेकंड दूरी के जाने के बाद में उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी जब ये यहां तक पहुंच चुकी है। वो लड़की की चाल है वो 1.2 मीटर प्रति सेकंड चलती है, यानी 1 सेकंड में 1.2, 2 सेकंड में 2.4, 3 सेकंड में 3.6, तो 4 सेकंड में कितनी हो जाएगी 4.8। ठीक है, और साथ में दे रखा है जो खंबे की ऊंचाई है यानी जहां पर बल्ब लगा है 3.6, तो आपको बताना है ये छाया की लंबाई ये कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो दे रखा है उससे निकालो और दूरी निकालो, कितनी दूरी पर वो चल के गई है। अब अपने को क्या करना है, एक तो पूरा त्रिभुज ये ABD और दूसरा त्रिभुज ये ले, इन दोनों को अगर समरूप सिद्ध कर देते हैं तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहां पर देखो कोण B और C क्या है 90 डिग्री के, और ये जो D है दोनों में कॉमन है, तो यहां पर अपने को कॉमन लेके इसको क्या किया, समरूप सिद्ध कर दिया। समरूप सिद्ध करने के बाद में इसकी भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं, और भुजाओं का अनुपात लेके आप नॉर्मल सीधा पक्षांतरण करेंगे तो इसका हल हो जाएगा। तो ये था इसका 10वां सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका 11वां सवाल, ये भी बिल्कुल 10वें सवाल के जैसा ही है। उसको देखते हैं क्या सवाल दिया हुआ है। पहले 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर है, यानी जो खंबे की स्तंभ की ऊंचाई दे रखी है वो 12 मीटर है और इसकी छाया की लंबाई 8 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो पहले कुछ इस तरह से सवाल आपको दिया हुआ है, आपको ये दे रखा है ये 12 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है जिसकी छाया की लंबाई 8 मीटर है। ठीक है, और आपको ये कुछ इस तरह से बन रहा है। दूसरा देखो आपको ये कहा हुआ है एक जो दूसरा मीनार है, मीनार का दे रखा है, ये स्तंभ है, मीनार की जो छाया की लंबाई है वो 56 मीटर है, छाया दे रखी है। मान लो ये मीनार कुछ इस तरह से ऊंचाई पर है और इसकी जो छाया की लंबाई दे रखी है वो 56 मीटर दे रखी है, ये है 56 मीटर। आपको ये इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसको HX मान सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो है 90 डिग्री कोण बनेगा, ये मैंने नाम दे दिया ABC, ये दे दिया PQR। यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है, वो ये है कि एक समय में जो ऊपर सूर्य से जो कोण बनेगा वो क्या है, जैसे इधर मान लो सूर्य है उससे ही तो कोण बनेगा, अगर कोई छाया होगी या कोई बल्ब लगा होगा तो यहां पर ये जो कोण बनेगा ना उस समय, एक ही समय में ये जो कोण बनने वाला है वो क्या होता है, बराबर होता है। कोण क्या होगा, बराबर। तो देखो अपन इस सवाल को हल करते हैं। पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, स्तंभ की ऊंचाई या उसकी लंबाई लिख सकते हैं 12 मीटर।
स्तंभ की छाया की लंबाई वो है 8 मीटर। दूसरा दे रखा है मीनार की छाया की लंबाई वो आपको दे रखा है 56 मीटर। अब माना मीनार की ऊंचाई, बराबर x। ठीक है, अब देखो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में सबसे पहले तो देखो कोण B बराबर कोण Q लिख सकते हैं, समकोण है, क्योंकि खंबा है या कोई स्तंभ है या कोई मीनार है वो हमेशा पृथ्वी पर कितने डिग्री कोण से बनता है, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, दूसरा लिखेंगे देखो कोण जो अपन बता सकते हैं वो ये कोण C बराबर क्या होगा, कोण R। एक समय में सूर्य से बने कोण, एक समय में जो कोण बनेंगे वो क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो अगर दो कोण भी बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR की। ठीक है, कौन से नियम से, AA नियम से। अगर ये समरूप है तो इनकी भुजाओं का क्या है, अनुपात बराबर होगा। तो अपन भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। देखो AB, ये इसकी ऊंचाई भट्टे में बताओ क्या आएगा, PQ बराबर, इसका आधार ले लेते हैं BC बट्टे इसका आधार QR। हालांकि लेने में ये कर्ण भी ले सकते हैं, लेकिन अपने को इसका मान नहीं काम में लेना है, क्योंकि आपने को ये दिया हुआ है और ये ज्ञात करना है, तो इन दोनों से ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं। तो मान रखने पर देखो क्या आएगा, AB का मान कितना है, ये रहा 12 बट्टे PQ का मान पता नहीं है x बराबर BC का मान ये रहा 8 बट्टे QR का मान 56। गुणा कर देते हैं, x को 8 से गुणा किया, x गुणा 8 बराबर 12 गुणा 56। x बराबर 8 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में कितना जाएगा, 8 को 7 से, 8 के बड़े से 56 7 बार कट जाएगा। तो अब 7 को 12 से गुणा कर दो, 12 सत्ते कितना हो गया, 84। तो x बराबर कितना हो गया, 84 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा, 84 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 84 मीटर। देखो ये भी बिल्कुल पिछले सवाल के जैसा ही है। अगर आप चाहते इस चित्र को इस तरह से भी बना सकते थे कि जो ये है मान लो मीनार है और यहां पे क्या है, वो स्तंभ है। ये मीनार 12 मीटर है, ये स्तंभ की छाया 8 मीटर है। यहां पे इसको x मान लिया और टोटल जो ऊंचाई है इसकी है वो 56 मीटर है। ये चित्र बना के भी आप कर सकते थे। क्यों, क्योंकि अब देखो ये जो छाया है एक समय में सूर्य से क्या कोण बनेगा, एक ही कोण बनेगा। तब भी ये कोण क्या होता है, देखो A B C D और E, तो ये D दोनों में क्या हो जाता, कॉमन हो जाता। तो दोनों ही त्रिभुज क्या है, समरूप सिद्ध करना है अपने को। चित्र चाहे तो अलग अलग बना सकते हैं या एक साथ भी बना सकते हैं। दोबारा से देखो आपको दिया हुआ है एक स्तंभ दिया हुआ है जिसकी लंबाई और छाया की लंबाई दे रखी है। दूसरा देखो एक मीनार दे रखा है जिसकी छाया की लंबाई तो दे रखी है लेकिन उसकी ऊंचाई नहीं दे रखी, जो अपने को ज्ञात करनी है। तो जो चीज दे रखी है वो लिख लिया और उसकी ऊंचाई मान ली h। अब दोनों त्रिभुज ये और ये लिया, ठीक है, इन दोनों को सिद्ध किया समरूप। अगर दो कोण भी समरूप, दो कोण भी बराबर होते हैं दो त्रिभुजों में तो वो समरूप हो जाता है, क्योंकि तीसरा कोण फिर अपने आप ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समरूप सिद्ध करने के बाद में, समरूप सिद्ध करने से ये फायदा हुआ कि अपन इसको भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं और भुजाओं का अनुपात लेते इसका मान रख के और सीधा वज्र गुणा करेंगे तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये लास्ट में आपको लिखना है, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना है, 84 मीटर। तो ये था इसका 11वां सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला 12वां सवाल। 12वां सवाल देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको देखते हैं, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा BD पर लंब डालने पर AD² बराबर BD इंटू DC प्राप्त होता है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। यानी आपको यह सिद्ध करना है त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज का मतलब कोई एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। जिसमें आपको ये बात दे रखी है, पहले इसके हिसाब से अपन चित्र बना लेते हैं। तो देखो आपको चित्र कुछ इस तरह से बनाना है
ये हमने मान लो एक चित्र बना लिया त्रिभुज एबीसी का, ठीक है। उसके बाद क्या है, शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर क्या करना है, लंब डालना है। तो शीर्ष ए ये रहा, इसके सामने की भुजा पर हमने लंब डाला, ये क्या है, दोनों तरफ 90 डिग्री कोण बनाएगा, जिसको अपने बिंदु कह दिया डी, ठीक है। ये चीज आपको दिया हुआ है, तो अपन जो चीज पहले दे रखी है वो लिख लेते हैं। दिया हुआ है एक तो एडी लंबवत है बीसी के, और दूसरा आपको दे रखा है एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू डीसी, ठीक है। अब आपको सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी क्या एक समकोण त्रिभुज है। अब देखो इसको हल करते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपको जो दिया हुआ है उससे हल करते हैं। देखो दिया हुआ है एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू डीसी। एडी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, एडी गुणा एडी, इसका मतलब होता है एडी का स्क्वायर मतलब 2 बार एडी को, इसको गुणा किया है बीडी इंटू डीसी से। अब देखो ये तो एडी एक इधर पड़ा है, इस बीडी को इधर लाएंगे तो ये क्या आएगा, भाग के अंदर, बराबर ये डीसी ऐसे कैसे पड़ा, एक एडी को इधर ले जाएंगे तो एडी भी इधर किस में जाएगा, भाग में। इधर जो गुणा में वो इधर भाग में जाएगा, इधर जो गुणा में वो इधर आएगा तो भाग में। अब देखो मैंने त्रिभुज कौन सा लिया है, त्रिभुज मैंने लिया है ए बी डी। देखो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में देखो एक तो त्रिभुज ये लिया है ए बी डी और एक ये लिया है ए सी डी। इसके अंदर देखो आपको एक तो ये पता चल रहा है कि कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी समकोण है। देखो आपको ये पता चला, ये देखो ए डी बी इधर और ये ए डी सी समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो ये बराबर हो गया। दूसरा देखो आप ये भुजा का अनुपात देखो ए डी बटे बी डी बराबर डी सी बटे ए डी, ये आपको दिया है। भुजाओं का अनुपात देखो ए डी बटे कौन सा है, ए डी, ये रहा ए डी बटे बी डी, ये बी डी बराबर दे रखा है डीसी बटे एडी। डीसी कौन सा, ये बटे वापस से एडी। ये भुजाओं का अनुपात, तो देखो ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, इसमें ये कोण आ रहा है, ये भुजा का अनुपात ये भुजा का अनुपात, इसमें ये कोण आ रहा है। जब अपन ये कौन सा कह सकते, तो देखो इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण, ठीक है, जिन भुजाओं का अनुपात बराबर है उसके बीच का ही कोण बराबर है, तब अपन क्या कहेंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो देखो त्रिभुज क्या लिखेंगे, ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज। देखो एडी किसके है, डीसी के, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं सी डी या डीसी, क्योंकि डी कौन डी के बराबर होना चाहिए, और बचा हुआ कौन सा इसमें, ए सी डी में ए बचा हुआ, यानी ये भुजा का अनुपात बराबर है। देखो अपन इससे चेक करते हैं एडी बट्टे सी डी आ रहा है क्या, देखो यहां पर एडी बट्टे सी डी या डीसी बट्टे एडी। दूसरा देखो एडी बट्टे बीडी आना चाहिए, तो देखो यहां पर है एडी, ये डीए बट्टे बीडी, तो अनुपात अपने सही लिखा है, ठीक है। कौन से नियम से हुआ है, एस ए एस नियम से, ठीक है। अब जो कोण अपने को बराबर करने हैं, अब क्या करने हैं, इससे कोण बराबर, इस कोण को मैंने नाम दे दिया कोण नंबर 1 और इसको नाम दे दिया 2। अब ध्यान देंगे, ये जो इससे सिद्ध हो रहा है कि ये जो कोण ए है, इसका जो कोण ए है वो कोण सी के बराबर है। देखो पहले ए आ रहा है, ये सी आ रहा है, तो यहां पे मैंने नाम दे दिया कोण 1 बराबर कोण सी, ठीक है, और दूसरा नाम दे दिया तथा कोण 2 बराबर कोण बी। देखो ये जो कोण है, इससे ए कोण किसके बराबर हो रहा है, सी के बराबर, और डी तो बराबर है ही, बी कोण ए के बराबर हो रहा है, यानी बी कोण ये है, ठीक है, ये इस 2 नंबर के बराबर है, और कोण सी है ये जो इस 1 नंबर के बराबर है, ठीक है। अब देखो मैं त्रिभुज लेता हूं वापस से, त्रिभुज ए बी डी में, कौन सा त्रिभुज लिया मैंने, ए बी डी में। ए बी डी के अंदर देखेंगे ए बी डी में, देखो कोण ए
ABD में कौन कौन सा आ रहा है, एक तो कोण नंबर 1 आ रहा है, ये कोण 1 हो गया, प्लस कोण B हो गया, प्लस कोण कौन सा हो गया D, बराबर कितना है 180, बराबर कितना है 180। अब देखो अगर D का मान तो अपने को पता है ये कितना है 90 डिग्री का, ये कितना है 90 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री का मान अगर अपन रख दें यहां पे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे अपन लिख सकते हैं कोण B की जगह देखो क्या लिख सकते हैं, कोण B की जगह इस समीकरण से लिख सकते हैं कोण 2, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये देखो कैसे हुआ, कोण 2 की जगह अभी अपने लिख रहा था B की जगह 2 या 2 की जगह B लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोण क्या है, ये इसके बराबर है, तो मैंने यहां पर लिख दिया। और D का मान तो अपने को पता है समकोण है 90 डिग्री का। अब देखो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 90, ये 90 इधर जाएगा तो माइनस का। अब देखो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 में से 90 जाएगा तो क्या बचेगा 90, यानी कोण 1 और 2 को जोड़े तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री का, कोण 1 और 2 को जोड़े तो 90 डिग्री का। अब देखो 1 और 2 चित्र के अनुसार कौन सा बन रहा है, पूरा का पूरा कोण A बन रहा है, यानी ये अपन लिख सकते हैं या कोण A बराबर 90 डिग्री, यानी इस त्रिभुज के अंदर जो कोण A है वो पूरा मिला के 90 डिग्री है। तो त्रिभुज ABC में एक कोण A जो 90 डिग्री का हो गया, तो इसका मतलब क्या है, त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण है, तो त्रिभुज है, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, बस इतने से सवाल में आपने ध्यान दे दिया, अच्छी तरह आपने समझ दिया तो फिर सवाल को आसानी से कर पाएंगे। दोबारा से देखो स्टार्टिंग से सवाल में आपको ये दिया हुआ था, इससे मैंने क्या लिखा AD इंटू AD। अब मैंने क्या किया, भुजाओं का अनुपात, इस BD को इधर लाए तो भाग में, इस को लगे तो इधर भाग में। अब देखो मैंने त्रिभुज लिया एक तो ABD और एक लिया है ACD, इन दोनों को क्या किया, एक तो इनका D कोण है वो बराबर है, ठीक है, और दूसरा इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, उसके बीच का ही कोण बराबर होता है, जिन भुजाओं का अनुपात लेते हैं तब दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप। समरूप सिद्ध होने के बाद में अपन इसके बाकी बचे हुए कोण और भुजाएं भी क्या होती है, अनुपात में बराबर होती है और कोण बराबर होते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोण बराबर किया, तो ये जो कोण है C वो बराबर आ रहा है 1 के, और कोण 2 है वो B के बराबर आ रहा है, ये मैंने इसके बराबर लिख दिया क्योंकि ये समरूप है इसलिए। अब मैंने त्रिभुज लिया ABD के अंदर आपको पता है तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे मैंने लिखा 180 डिग्री। अब D कोण का तो मान अपने को पता है ये समकोण है, तो इसका मान 90 डिग्री का, तो यहाँ पर लिख दिया 90। अब B कोण की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोण 2 लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। इसको कोई समीकरण दे देते हैं, समीकरण 1 से, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से कोण B बराबर कोण 2, ठीक है। तो कोण B की जगह 2 लिखा है। अब 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 90 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90, यानी कोण 1 और 2 को जोड़ दें तो ये 90 डिग्री आएगा, और 1 और 2 जोड़ने पर पूरा कोण क्या बन रहा है, कोण A बन रहा है, यानी कोण A 90 डिग्री का है। तो त्रिभुज ABC में अगर कोण A 90 डिग्री का है तो त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यानी किसी त्रिभुज के अंदर एक कोण भी 90 डिग्री का होता है, यानी एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो वो त्रिभुज कौन सा कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो ये था इसका 12वां सवाल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आगे के जो बचे हुए सवाल हैं वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो या फिर आपको सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेज सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।